हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, दादी पहले तो राधिया को जो है वो अपनी साजिश में फंसाती है और कहीं ना कहीं अब सबकी नजरों में वो राधिया को गलत साबित कर भी देती है। लेकिन प्रथम जो है वो काफी हद तक राधिया को दादी की साजिश से बाहर निकाल लेता है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम जो है वो धीरे धीरे राधिया का साथ देने लगा है। कहीं ना कहीं अब प्रथम राधिया की फिक्र भी करने लगा है। लेकिन दोस्तों, दादी को तो दादी सबके दिमाग में यही बात डाल देती है कि जो प्रथम के दादा के श्राद्ध का भोग का खाना जो था वो राधिया ने इंडक्शन पर बनाकर सबसे बड़ा पाप किया है। अगर वो खाना हम 11 ब्राह्मणों को खिला देते तो हम सबसे बड़े पाप के भागीदार बन जाते। और इस बात को जो है दादी जो है पंडित जी से पहले ही बात कर लेती है कि मैं राधिया को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती हूँ। तो प्रथम के पापा जो है वे पंडित जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि मेरी बहू से अनजाने में गलती हो गई है, इस चीज का कोई तो उपाय होगा, इस गलती का कोई तो उपाय होगा। जब पंडित जी भी बोल देते हैं कि अगर राधिया वाकई में अपनी इस गलती का कोई पछतावा करना चाहती है तो उसे 1 टन गेहूं का अपने हाथ की चक्की से आटा पीसना होगा। और राधिया जो है वो इस बात के लिए, अपने पछतावे के लिए तैयार भी हो जाती है। राधिया जो है 1 टन गेहूं का आटा पीसने के लिए हाथ की चक्की से तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट वहां पर आने वाला है जहां अब प्रथम एक बार फिर से राधिया का साथ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भले ही राधिया 1 टन गेहूं का आटा पीस रही है, लेकिन अब एक बार फिर से प्रथम राधिया का साथ देगा और राधिया को इस मुसीबत से भी बाहर निकालेगा। दरअसल दोस्तों, होता ये है कि दादी राधिया को पहले से ही पसंद नहीं करती है और जब से राधिया ने बेस्ट बहू कंपटीशन जीता है तब से दादी को यही वहम है, दादी इसी शॉक्ड में है कि आखिरकार फूड कंपटीशन के होते हुए राधिया इस कंपटीशन में कैसे जीत गई। और इसीलिए दादी अब जानबूझकर राधिया को अपनी साजिश में फंसाती है कि प्रथम के दादा का श्राद्ध है और मैं 11 ब्राह्मणों का भोग लगाना चाहती हूं, तो ताकि राधिया जो है इस भोग की जिम्मेदारी अपने सर पर ले। और राधिया बिना कुछ सोचे समझे इस भोग की तैयारी, पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेती। और दादी तो यही चाहती थी, क्योंकि दादी को पता था कहीं ना कहीं राधिया बिना आग के खाना नहीं बना सकती और राधिया आग का यूज कर नहीं सकती। तो आखिरकार उसने जो नाश्ता उसने घर वालों को खिलाया था तो वो बनाया कैसे। लेकिन जब राधिया 11 ब्राह्मणों के भोग का भोजन बना रही होती है तो दादी को पता चल जाता है कि राधिया ये सारा खाना इलेक्ट्रिक मशीन यानी कि कंडेंसर जो भी होता है वो इलेक्ट्रिक गैस उस पर बना रही है। और जैसे ही दादी को इस बात का पता चलता है तो दादी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पूरा आग बबूला हो जाती है। यहां तक कि राधिया ने जितना भी खाना बनाया होता है वो सब फेंक देती है कि अगर आज ये खाना इलेक्ट्रिक गैस पर बना हुआ खाना हमने पंडितों को खिला दिया होता तो तुम्हें नहीं पता हम कितने बड़े पाप के भागीदार हो जाते। और तो और अब दादी राधिया पर इतना ज्यादा अत्याचार करती है, गुस्से में राधिया का हाथ पकड़कर खींचकर वहां चूल्हे पर लेकर जाती है, लकड़ी के चूल्हे पर, और जबरदस्ती राधिया से लकड़ी के चूल्हे में आग जलवाती है। लेकिन जब राधिया इस चीज से साफ इनकार कर देती है कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि राधिया की तो डर के मारे ही बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई है दादी का गुस्सा देखकर, तो अब दादी अपने हाथों से चूल्हे में आग जलाती है और जबरदस्ती राधिया से उस पर खाना बनवाने की वो कहती है। लेकिन तभी प्रथम राधिया के लिए आवाज उठाता है और प्रथम मटके में पानी लेकर आता है और उस आग को बुझा देता है।
क्योंकि प्रथम को पता है कि इस आग के जरिए राध्या की जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा जुड़ा हुआ है। वहां से प्रथम राध्या को लेकर जाता है कमरे में, उसे दिलासा देता है, उसे पानी पिलाता है, यानी कि फाइनली कहीं ना कहीं प्रथम राध्या की फिक्र करने लग गया है। और यही बात दादी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। जहां आने वाले एपिसोड में राध्या और प्रथम और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। तो दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आने वाला एपिसोड देखने के लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।